शेख बिलाल, हम इसी कॉमन टच या एबिलिटी टू रिलेट टू पीपल, हम इसकी एग्जांपल्स उनकी सारी ज़िंदगी में देखते हैं। हम वो मौके भी देखते हैं जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ग़ज़वा बदर के टाइम के ऊपर कोई यंग सहाबी उनके पास आए और उन्होंने उनको ये मशवरा दिया कि जहाँ हमारी मिलिट्री सेटअप है आज, हमें उसको मूव करके उस फला कुएँ के साइड पे जाके अपना सेटअप करना चाहिए। उस वक़्त तक हमारे पैगंबर 13 साल से नबी थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक इतना हाई वैसे भी एक स्टेटस और उसके बाद एज अ मिलिट्री लीडर, वो एज अ पैगंबर उनका स्टेटस, बट उन्होंने कभी किसी को या किसी की फीडबैक को या ओपिनियन को डिसरिगार्ड नहीं किया। इनफैक्ट उस फीडबैक को अप्रिशिएट किया, अपनी आर्मी को मूव किया और ग़ज़वा बदर में हमें कितना सक्सेस मिला। ये तो इंशाअल्लाह हम इस बारे में अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम बहुत तफसील से बात करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एबिलिटी टू लिसन, जो कि एक लीडर की बहुत अहम क्वालिटी होती है। अभी तो हम शुरू के वाक़यात की बात कर रहे हैं, उसमें एक और चीज़ मैं आपको अगर हिंट करूँ वो थी कि एक और चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सिखाई वाज सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने जो एक्शंस हमने अब तक लिए हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करना। दैट व्हाट आपने बिल्कुल पहले एपिसोड में एक बात की थी, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार का जितनी भी अच्छी बिजनेस बुक्स होती हैं, लीडरशिप बुक्स होती हैं, उसमें वो पहला टॉपिक ये दिखाते हैं कि डिफाइन योर नॉर्थ स्टार एंड देन स्टिक टू इट। उसके साथ विजन ऑफ सक्सेस। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा इकराम को ये बार बार अपनी ज़ात के ज़रिए, यानी कि ख़ुद वो ये करके उनको यही चीज़ सिखाते रहते थे कि रिफ्लेक्ट कि क्या हम जो कर रहे हैं, आर वी हेडिंग टूवर्ड्स दैट नॉर्थ स्टार, या क्या हमारे अमल में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जिसकी वजह से हम डिट्रैक हो रहे हो। और फिर उमर, द रीज़न आई कीप ऑन मेंशनिंग दिस इज कि कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज। क्या मैसेज था? आप छोटे छोटे स्टेप लेते रहे एंड पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह। सिर्फ रिफ्लेक्शन में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम दुआएं जो उन्होंने हमें सिखाई उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करें तो उसमें भी ये नज़र आता है। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगना शुरू की कि या अल्लाह मुझ पे हक को वाज़े कर दीजिए और मुझे उस पे अमल करना आसान कर दीजिए, और मुझे बातिल मुझ पे वाज़े कर दीजिए और मुझे उससे बचना आसान कर दीजिए।